हेलो बच्चों, दिस इज़ मोहम्मद अतीक। और बेटा हमारी जो है छोटे से गैप के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। हमको पता था कि सर्दियां हैं और सर्दियों की वजह से ऑनलाइन क्लासेस और वैसे भी बच्चों को थोड़ा ऑफ किया ताकि बच्चे रिलैक्स हो के जो हमने सिलेबस पढ़ा दिया है उसको कवर कर सकें। उम्मीद है आप में से बहुत सारे अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने सिलेबस को भरपूर अंदाज के अंदर जो है उसे कवर किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक जिसमें कोई मसला हो, समझ नहीं आ रही हो, तो आप उससे जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेटा लास्ट टाइम जो हमने अपने टॉपिक्स के अंदर चीज़ें पढ़ी थी वो तो वहाँ तक कवर होगी। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद इंशाल्लाह ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आयनिक बांड हमने पढ़ा, कोवलेंट बांड को पढ़ा, इसी तरह फिर हमने कोवलेंट बांड की टाइप्स जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास सिंगल कोवलेंट बांड है, डबल है, ट्रिपल है, इसी तरह फिर पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बांड उसको हमने डिटेल में पढ़ा। तो बेटा आज जो है हम फिर हमने स्ट्रक्चर बनाना भी बल्कि सीखे। आज जो है हम बेटा वो पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। अगर आज समझ लेंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट से सेकेंड ईयर में भी आपको काम आएगा, क्योंकि बेसिक यहीं पे लिखा हुआ है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर का मतलब होता है जी दरमियान में, मॉलिक्यूल के दरमियान। फोर्सेस का मतलब क्या होता है? कुव्वत। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास क्या हुआ कि ऐसी फोर्सेस जो किधर पाई जाती होंगी बेटा? मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाती होंगी। कोई से दो मॉलिक्यूल के माबैन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। तो अब ये जो फोर्स हैं ये कुछ यूँ डेवलप होती हैं। मैंने इसको समझाने से पहले ज़रा आप समझ लें, हमारे पास एक बेटा होता था HCl मॉलिक्यूल। तो मैंने बताया था कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच है। चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जब क्लोरीन इसको अपनी तरफ खींचता है, किसको? इलेक्ट्रॉन को जब क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, चूँकि मुकम्मल तौर पर नहीं खींच रहा, एक छोटा सा पार्ट ही खींच रहा है ना, मुकम्मल तो नहीं हो रहा कि क्लोरीन ने खींचा तो हाइड्रोजन वैसे इलेक्ट्रॉन से तंग है, उसने कहा भाई ये ले जी तो पूरा ही ले जा इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होता। क्लोरीन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, 3 पॉइंट है, उसकी 3.0 है। और इसी तरह जो आपके पास हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 है, थोड़ा सा 0.4 का फ़र्क है, तो मुकम्मल तौर पर जाने नहीं देगा। अब क्या करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पार्शियल का मतलब होता है, इसे कहते हैं पार्शियल, और इस साइंस को कहते हैं डेल्टा। पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी। जुज़वी का मतलब होता है कि थोड़ा सा, मतलब मुकम्मल नेगेटिव चार्ज नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, मुकम्मल नहीं आता होता। मुकम्मल उस वक्त आता है जब पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर को वो क्या करे? अपनी तरफ ही खींच ले, तब उसके ऊपर मुकम्मल नेगेटिव चार्ज है। अब चूँकि मुकम्मल अपनी तरफ खींच नहीं रहा तो इसलिए हमारे पास वो कौन सा चार्ज होगा बेटा? पार्शियल चार्ज होगा। चल, अब क्या हुआ कि मैंने कहा मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रख लिया। तो एक ड्रॉप में चूँकि एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, मैं अगर वो मॉलिक्यूल कुछ यहाँ पे एक्सप्रेस करूँ तो बन जाएगा जी HCl
एक यहाँ पे बन जाएगा जी HCl, एक यहाँ पे बन जाएगा HCl। मैं इनके ज़रा चार्जेस भी लिखता हूँ। इस पे बनेगा जी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। मैं भी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, HCl के अंदर ही मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चूँकि यहाँ पर एक और बात याद रखें कि आप लिखते थे, पढ़ भी आए हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। यानी कि अगर प्लस चार्ज के करीब आएगा, चूँकि ये अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को धक्का दे के पीछे हो जाएंगे। अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूँ तो नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। ये नेचुरल फिनोमेना है, कुदरत का असूल है। यानी कि जैसे सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है, तो ये नेचुरल है ना फिनोमेना, कुदरती असूल है। तो इस तरह ये भी क्या है, नेचर का ही असूल है। तो अगर कभी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के करीब आ जाए तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब वो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव के पास चला जाए या नेगेटिव पॉजिटिव के पास चला जाए। ऐसी है कि खरबूजे के ऊपर छुरी फेंक दो, मारो, या छुरी के ऊपर खरबूजा फेंक दो, तो कटना तो किसने है, खरबूजे ने कटना है ना। नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाए या पॉजिटिव नेगेटिव के पास है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? चलें जी। अब क्या हुआ, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसके करीब ही, अब मैंने तो यहाँ पे दूर दूर तरह शो कराए, पानी में तो एक दूसरे के ऊपर ही बिल्कुल होते हैं ना, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बड़े जकड़े होते हैं। इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज ने इस हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, अट्रैक्ट किया। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास यहाँ पर इस क्लोरीन का भी नेगेटिव था, इसने क्या किया, इसके पार्शियल पॉजिटिव को क्या किया, अट्रैक्ट किया। इसी तरह ये जो पार्शियल पॉजिटिव है इसको कौन अट्रैक्ट करता हो, पीछे कोई और क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होता होगा। इसी तरह ये आपके पास क्लोरीन है, ये आगे किसी हाइड्रोजन के साथ क्या हो रही होगी, अट्रैक्ट हो रही होगी। कोई और हो जाएगा, जाहिर है, एक तो मॉलिक्यूल नहीं ना है, ढेरों मॉलिक्यूल वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ से कोई मॉलिक्यूल आ जाता होगा, कोई यहाँ से होता है, कभी उसके साथ अट्रैक्शन, कभी इधर अट्रैक्शन, या आपस में सबके साथ क्या होगी, अट्रैक्शन रखेगी। अब चूँकि एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, मैंने कहा था इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, क्या इनके दरम्यान में फोर्स है? जी बिल्कुल है। इसी फोर्स को क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इसे क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब बेटा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास ढेरों तरह की होती हैं, जिसको हम लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, डिबाई फोर्सेस कहते हैं, ठीक है, डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल आयन डाइपोल फोर्सेस हैं। वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो आपने बस इतना ही याद रखना है। बल्कि इसको मैं फर्दर जो है वो वाटर की एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वाटर में फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं ज़रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम वाटर को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा? H का तो मतलब है हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के करीब आ जाएगा, जब भी हाइड्रोजन किसके नज़दीक आ जाएगा, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के और फ्लोरीन के, शाबाश पढ़ें साथ साथ, किसके, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के और फ्लोरीन के नज़दीक आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इनके सैम्बल लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के,
फ्लोरीन के करीब आएगा कौन बेटा, हाइड्रोजन। अब ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इसकी 3.1 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 3.3 और बाद में 4 लिखी हुई है। तो क्वेश्चन इज दैट कि सर जी क्या HCl के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? HCl और HCl के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं बेटा, यहाँ पर आप इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। यहाँ पे ये हमेशा क्या रहेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगी। वो क्यों रहेगी? क्योंकि क्लोरीन का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली उतनी फोर्स को जनरेट नहीं कर पाता। तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं, तो उसकी डिटेल में आप नहीं जाना क्योंकि आपके वो सिलेबस में नहीं है। तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी हमने अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो बात करनी है कि जब भी हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के नज़दीक आएगा, नाइट्रोजन के नज़दीक आएगा या फ्लोरीन के नज़दीक आएगा, तो वहाँ पर हमेशा एक फोर्स बनेगी। उस फोर्स को क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज है, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इज स्पेशल टाइप ऑफ, special type of intermolecular force. It is a special type of intermolecular force that, अब वो क्या करती है, स्पेशल टाइप है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, that occur या that is created when hydrogen atom are in front of लोन पेयर कंटेनिंग, लोन पेयर को मैं LP लिख रहा हूँ, ठीक है, लोन पेयर कंटेनिंग एटम, या यहाँ पे आप लिख सकते हो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप है किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जो कब क्रिएट होती है, जब नाइट्रोजन एटम किसके नज़दीक आ जाता है, नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के आ जाता है करीब, या ऑक्सीजन जो है वो किसके करीब आ जाता है, हाइड्रोजन के करीब, या फ्लोरीन किसके करीब आता है, हाइड्रोजन के करीब आता है। तो एक फोर्स डेवलप होती है। तो वो जो फोर्स होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज़ अब लिखेंगे इट इज़ 20 टाइम इफेक्टिव बल्कि लिखेंगे लेस इफेक्टिव एज कोवेलेंट फोर्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड से जो है वो 20 टाइम लेस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करती होगी, चेंज करती होगी। लाइक मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फिज़िकल अपीयरेंस है, लाइक वो सॉलिड में पाया जा रहा है, वो लिक्विड में पाया जा रहा है, या वो गैशियस फॉर्म में पाया जा रहा है। तो इसको भी ये क्या करती है, डिसाइड करती हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है ना, तो इस वजह से ये उसको चेंज कर देती हैं। लाइक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, जो है ये दोनों गैसेस हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है वो किधर है, लिक्विड फॉर्म में। इसी तरह आयोडीन जो है वो किधर पाई जाती हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर पाई जाती है। वो सारे डिसाइड कौन करती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही बताती होती हैं। चलें
अब लॉन पेयर का होना ज़रूरी है और उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कि फ्लोरीन का होना, नाइट्रोजन का होना या ऑक्सीजन का होना, इन एलिमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ज़रा जी एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं जी। हमारी मोस्ट फेवरेट एग्ज़ाम्पल जो हम पढ़ते हैं वो होता है ऑक्सीडेन वाटर, जिसको हम पानी कहते हैं। डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी इसे कहा जाता है, हाइड्रोजन जो है ऑक्साइड भी कहते हैं इसे। वाटर का जो स्ट्रक्चर आता है वो बेटा कुछ यूँ होता है। ऑक्सीजन एक तरफ जो होता है वो H, यहाँ पर भी H, यहाँ पे एक लॉन पेयर और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे जी मैं ज़रा ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एक वाटर का मॉलिक्यूल ये सेकेंड, थर्ड, 3 मैंने मॉलिक्यूल बनाए जैसे मैंने HCl के बनाए थे। अब जो ऑक्सीजन होता है ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसी तरह एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पाया जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ हायर, सो दैट इज़ वाई ये क्या करेगी, इन दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच नहीं लेगी बल्कि थोड़ा सा अपनी तरफ खींच करेगी, पूरा नहीं खींचेगी। थोड़ा सा जब अपनी तरफ खींचेगी तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऑक्सीजन के नज़दीक आएगा तो इसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव कहलाएगा। इस हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे भी क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि हाइड्रोजन की चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 यानी कि 2.1 है तो वो कम है, दैट इज़ वाई उसके पास इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी स्टोर नहीं रहेगा। जबकि आपके पास है जो मौजूद दूसरा एलिमेंट जिसे हम ऑक्सीजन कह रहे हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। चूँकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच कर रखेगा। अब क्या हुआ कि इसने ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपनी तरफ खींचा, इसने भी खींच लिया, ठीक होगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन आगे, ये हाइड्रोजन आगे, ये हाइड्रोजन आगे भी और आगे भी इस तरह से अट्रैक्शन आती रहेगी। अब ये जो होती है फोर्स, चूँकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, किसके दरमियान है, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, HB, हीमो जो है हीमोग्लोबिन कह रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे इसे, ठीक है। इसे आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा जो क्या कर रही होती है, आपके स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करती है। इसी की वजह से पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। इसी की वजह से पानी जो है आपके पास इसको आप कहते हैं ये पोलर है। अब ये सारा कुछ करवा रहा है कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह की फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक होगा। चलें, अब ये तो हमने की ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। अब ज़रा हम थोड़ी सी बात करते हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रो का मतलब बेटा क्या होता है, आपके पास चार्जेस। स्टैटिक का मतलब होता है रुके हुए। फोर्स कुव्वत, अट्रैक्शन भी कुव्वत को ही कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होगा कि कोई से ऐसे चार्जेस होते होंगे
वो जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, कोई इफ़ेक्टिव फोर्स लगा रहे होते हैं। क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आगे आपके पास बॉन्ड बना हुआ होता है। मैं ज़रा बात करता हूँ जी, हमारे पास अमूमन पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। हमें याद होना चाहिए आयोनिक बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। आयोनिक बॉन्ड बनता है बेटा NaCl के साथ। Na क्या होता है आपके पास, सोडियम पॉजिटिव, Cl क्या हुआ, नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या पाई जाती है, एक अट्रैक्शन की फोर्स पाई जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक सोडियम को is surrounded by 6 chlorine। सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन, और इसी तरह हर क्लोरीन 6 सोडियम से घिरा होता है। ठीक है, एक को 6 सोडियम खींच रहे होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जी सीजियम क्लोराइड की, सीजियम का फार्मूला होता है CsCsCl। तो इसमें 8 सीजियम ने 8 सीजियम ने 8 क्लोरीन को घेरा होता है। 8 सीजियम ने 8 क्लोरीन को घेरा हुआ होता है। ठीक होगा बेटा। अब सॉलिड फॉर्म में जब ये होता है तो इसमें से कभी भी बिजली गुजर नहीं सकती। किससे, NaCl से। चलिए कब इससे बिजली गुजरेगी वो भी अभी देख लेते हैं। पढ़ने का बेटा अपने अंदर शौक पैदा करें, जितनी लगन से पढ़ेंगे उतना आप लोगों का फ़ायदा है। इस वक्त संडे की रात 2:45 बजे का टाइम है, तो हम लोग आपको इतने पैशन से पढ़ा रहे हैं। ये आपके लिए मैं मंडे के लिए लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, जो मैं आपसे ऑनलाइन कंडक्ट करवाऊँगा। चलें बेटे, जब इस सॉलिड फॉर्म में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है तो इसके दरमियान में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू इट। इससे बिजली नहीं गुजरेगी। बिजली कब गुजरती है, आप बेटा क्या करें, इसको पिघला लें, या आप इसको मेल्ट कर लें, पिघला लें, या इसको आप पानी में डिज़ोल्व करके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में बना लीजिए। इसमें लगाएं जी इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड यहाँ पर आ गया। इन इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं जी, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से। तो अब क्या होगा, नेगेटिव, चूँकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कहाँ भागेंगे, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव किधर भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो ये एक पूरा सर्किट चल पड़ेगा, और दरमियान में क्या मौजूद है, यहाँ पे सोडियम मोल्टन फॉर्म में ले लें, या सोडियम क्लोराइड को पानी में डिज़ोल्व कर लें। और आपको ये भी बताता चलूँ बेटा, हम सोडियम क्लोराइड से, नमक से बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। वो कैसे करवाते हैं वो फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो प्रैक्टिकल में आपसे प्रैक्टिकल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक जो था वो यहीं तक था, और अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह।